गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बेसिकली फ्रॉम तुमकुर रोड। हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर टू गोकर्णा फॉर अ रोड ट्रिप। इट्स अ 1 वीक वेकेशन। बच्चों के भी समर वेकेशन शुरू हो गए हैं। We woke up at 4 a.m. So no, we woke up at 3 a.m. only. यस, हम सुबह 3 बजे उठ गए थे और अभी भी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम लोग सोए नहीं है। मेरी नहीं खराब रात को 11 बजे हम लोग सोए थे और सुबह 3 बजे उठ गए हैं। और फाइनली अभी बज रहे हैं 8:30 बजने को है, 8:20 हो गया है। तो अब हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए A2B में। सो हियर इज़ A2B और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स है और भी डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की स्टोर है। तो काफ़ी बड़ी दुकान है, आपको दिखाती हूँ मैं ये जगह पे। तो अगर आप लोग बैंगलोर टू गोकर्णा जा रहे हैं तो आई थिंक दिस स्टॉपेज आफ्टर यू कंप्लीट फिनिश द सिटी पार्ट, राइट। यहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हैं और अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और A2B तो हमारा फेवरेट है ना समर? मम्मी का पर्स बैठा है वहाँ पे। मैं नहीं, नो नो नो। समर सिंह, ये बताओ कि शादी ब्याह में और जब कोई पूजा होती है तो उसमें केले का पेड़ क्यों बांधा जाता है? आप बताओ। गैस गैस मुझे नहीं पता। नहीं बांधेगा तो गिर जाएगा गधे। और प्रीति जी, कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो हम सिर्फ चलना चालू हुए हैं। अभी बस नींद लगी है मेरे को। वेट अगर यम्मी यम्मी। so today we are walking to our car and we are going to Gokarna. सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नाश्ता करके और अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। सुबह के 4:30 बजे से निकले हुए हैं घर से। ऑलमोस्ट हमको 5 घंटा हो चुका है। और अगर ट्रिप की बात की जाए तो अभी हमारे बचे हैं 312 किलोमीटर और ETA दिखा रहा है 3 बजे का। और कितना किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं जानू? 200 किलोमीटर, अराउंड 200 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। और अभी तक ऑलरेडी 200 किलोमीटर में हम 5 टोल गेट पास कर चुके हैं। तो इस रूट पे इस NH48 चल रहा है अभी फिलहाल। काफ़ी सारे टोल गेट्स आएंगे यहाँ पर और 5 ऑलरेडी। you will have toll gates every 50 kilometers on highways, okay? हर 50 किलोमीटर पे, ओके। और पीछे आप देखोगे तो समर सिंह मजे से सो रहा है। थोड़ी सी उसके ऊपर धूप पड़ रही है, बेचारे ने पिल्लो से अपना फेस हाइड किया हुआ है लेकिन वो घर से जब से निकला हुआ है आराम से उसका बेड हमने पीछे लगा दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। काफ़ी अच्छे से बेड लगा है, आराम से कन्वीनियंटली सो रहा है। तो उसकी तो नींद पूरी हो जाएगी। और हम लोग पहुँचते पहुँचते लगता है जानो एकदम ही थक जाएंगे। तुम थक जाओगे, हम लोग क्यों? तुम अपनी बात करो। मैं तो ड्राइव नहीं कर रही हूँ, आप तो ड्राइव कर रहे हो एटलीस्ट। तो ड्राइव करने से थोड़ी ना थक जाएंगे। हाँ, इनको तो मज़ा आता है ड्राइव करने का, बस मौके ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिले और गाड़ी लेके निकल जाए। बट हाँ, मज़ा आ रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी सुबह है तो धूप नहीं है ज़्यादा तेज। ये देखो कैसे 1-2 ही विंड मिल चल रहे हैं और बाकी रुके हुए हैं। ऐसे कैसे? पता नहीं, उनपे हवा लगी होगी ना। हाँ, 2 में ही लगी हुई है, बाकी ऐसे ही खड़े हुए हैं। डिफरेंट हाइट में भी लगे हुए हैं ना। हाँ, और हो सकता है कि डिफरेंट वेट के भी होते होंगे कि हवा की स्पीड के हिसाब से। अब इतनी इंजीनियरिंग कर लिया होता तो विंड मिल इंजीनियर होता मैं। अच्छा इतने ब्यूटीफुल ये बोगनविलिया के पेड़ लगे हुए हैं पूरे हाईवे में। सेंटर में आप देखोगे और ये पिंक, ऑरेंज, क्रीम, मल्टी कलर्स के उन्होंने लगाए हैं। और बीच में तो ऐसा पोर्शन आते हैं जहाँ पे इतने घने हैं। बीच में खाली है बट कहीं पे इतना अच्छा पोर्शन आ रहा है ना, मन कर रहा है कि उतर के ना फोटोग्राफी करा लो। बट लगाए बीच में है ना कि हाईवे पे कोई उतर भी नहीं सकता है। सो गाइस, आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बैंगलोर से गोकर्णा जाने का तो आप लोग 3 ऑप्शंस है, बाई रोड, बाई ट्रेन एंड बाई एयर। और अगर सबसे कन्वीनियंट मेथड की बात करी जाए तो बाई रोड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। जैसा कि हम जा रहे हैं बाई कार, आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा कि रात की बस बुक करवा दी
और 1200 से 1400 के रेंज में आपको टिकट मिल जाती है, आराम से सोते सोते पहुंच के। अदरवाइज जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, आपको ड्राइव करना पसंद है एंड दीज काइंड ऑफ लॉन्ग ड्राइव्स, तो आप अपनी गाड़ी उठा के चल दीजिए, बस मज़े करते हुए पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन। अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यशवंतपुर से ट्रेन मिल जाएगी और वो जो सीधे आपको गोकर्णा रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है, और वहाँ से फिर आप बाई टैक्सी करके अपने जो भी आपने रिजॉर्ट या होटल या फिर हॉस्टल बुक किया है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है बाई एयर। बाई एयर के लिए आपको जाना पड़ेगा गोवा, एंड देन गोवा से 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगा गोकर्णा, तो वहाँ से आप फिर टैक्सी बुक कीजिए और आप गोकर्णा पहुँच जाएंगे। तो ये रहा आपका ट्रैवल का मेथड। अब बात कर लेते हैं वहाँ के हाइलाइट्स की। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पे गोकर्णा में फेमस है अपने क्लीन बीचेस को लेके एंड फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड एंशिएंट टेम्पल्स। एंड जो थर्ड चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं आ रही थी, वो थी वाटर स्पोर्ट्स, राइट, एंड ट्रैकिंग। तो जो एडवेंचर लोग हैं, जो उनको बहुत पसंद है एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स करना, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप आराम से वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम लोग पता नहीं कितना करेंगे जानू स्पोर्ट्स, या मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती वाटर स्पोर्ट्स, आई एम वेरी स्केर्ड, बट ट्रैकिंग डेफिनेटली आई कैन ट्राई। I can actually trek. I would enjoy the nature and scenic view. So वो एक अच्छी चीज़ है। और बाकी तो वहाँ का लोकल खाना, तो अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो आपको लोकल फूड तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, स्पेशली गोकर्णा, जहाँ पे आपको बहुत ही यमी फिश मिलेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप काफ़ी अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हैं, और मैं तो बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ वहाँ का लोकल फूड। सो ये बात हो गई आपके वहाँ के हाईलाइट्स की। और बात करिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो बेस्ट सीज़न की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी इज़ द राइट टाइम गोकर्णा जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी वहाँ पे कम होती है। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अप्रैल एंड, विच इज़ अ पीक समर टाइम, बट आई थिंक वी कैन मैनेज, क्योंकि मौसम अभी तो काफ़ी फ़िलहाल ठीक लग रहा है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। अब जब वहाँ पे हम बाहर ओपन में निकलेंगे तो रियलिटी पता चलेगी, बट अगर राइट सीज़न की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी इज़ द राइट टाइम। और बाकी यस, बाकी तो आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे वहाँ के बेस्ट प्लेसेस, कैफ़ेज़। आई थिंक कैफ़े इज़ वन मोर हाईलाइट विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि वहाँ के कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं। देयर आर फ्यू स्पेसिफिक कैफ़ेज़ विच आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, तो डेफिनेटली मैं उनको एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और अगर मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा, एंड आई विल शेयर माई ओपिनियन एंड माई एक्सपीरियंस टू दोज प्लेसेस। ये आ गया हमारा छठा टोल, और हमारा टोल नहीं रिचार्ज हो रहा ना। कितना बैलेंस बचा है जानू उसमें, फिर कैसे करेंगे? फाइंड आउट अ डिफरेंट ऑप्शन। यहाँ पे फास्ट टैग, ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारा छठा टोल वी आर क्लियरिंग नाउ। मैंने ये तो बता दिया कि हम जा रहे हैं बैंगलोर टू गोकर्णा, बट अब क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। क्यों घूमने जा रहे हैं? धूप में काले होंगे। क्यों घूमने जा रहे हैं? ऐसे बहुत दिन हो गया था घूमने नहीं गए थे कहीं हम लोग। ये जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या जानबूझ के कर रहे हो? सच्चाई ये जानबूझ के कर रहे हो आप? इस पे क्या जानबूझ के कर रहा है भाई? अरे ओकेशन क्या है? ओकेशन क्या होता है? इशारे नहीं समझ रहे, तब से मैं पूछ रही हूँ। इसमें ओकेशन की क्या जरूरत? बहुत दिन हो गया था घूमने नहीं गए, तो चलो घूम आते हैं। अच्छा रहने दो यार, इतना ज्यादा भाव का हो गया, मेरे को पूछना ही नहीं है, जाओ रहने दो गाइस, रहने दो, ये नहीं बताएंगे, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। ये तो सबसे स्पेशल बात तो वही है क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है, और दूसरी बात है क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के। सोचो अगर एनिवर्सरी होती और छुट्टियां नहीं होती तो वैसे भी हम कहीं नहीं जा पाते, तो बच्चों की छुट्टी भी चल रही है और हमारी एनिवर्सरी टाइम है, तो हमने बोला व्हाई नॉट, जाके आते हैं, अपना एक वेकेशन लेकर आते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे बाहर निकले हुए, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है ज़्यादा दूर तो कहीं नहीं जा सकते, तो लेट्स गो करना। हम लोग नॉर्थ कर्नाटका कभी आए नहीं है, मैं तो नहीं गई हूँ फिलहाल। आप कभी गए हो? हाँ, मैं बेलगाम गया हूँ। बेलगाम गए हो क्या? कब गए हो? बहुत पहले। बहुत पहले? मेरे से मिलने से पहले? I don't remember.
हाँ, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि आपने बोला हो कि आप बेलगाम जा रहे हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद ही। तो मेरी बिना जानकारी के भी तुम गए हो बेलगाम? अच्छा। बहुत सारे सीक्रेट्स खुल रहे हैं गाइस, देख लो आप लोग। इसमें कौन सा सीक्रेट है भाई? चलो सही है, आप बेलगाम गए हो। मैं नॉर्थ कर्नाटका तो नहीं गई हूँ। दिस इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड लेट्स सी हाउ इज इट। आई एम श्योर बहुत सुना है गोकर्णा के बारे में। गुड मॉर्निंग। उठते ही बदमाशी चालू। कहाँ फेंक दिए बे? उठते ही इसको हरकतें करनी है ना मंकी? यस। और तुम सो के पूरी ट्रिप निकालोगे समर सिंह, है ना? यस। कितना सो रहे? बार बार सोते, 1 घंटे सोता है फिर उठ के आधे घंटे बैठता है, फिर 1 घंटा सोता है फिर आधे घंटे उठ के बैठता है। 422 हो गया, ठीक है। हाँ। अरे बाप रे, साला 135 रुपए टोल था ये। 135 135 रुपए मतलब फिर 70 किलोमीटर वाला टोल होगा। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना अमाउंट का। किलोमीटर 100 सेंड। क्या चाहिए आपको? 1 2 3 4 ये रहा। ये वाला, ये लो, इसको फुला लो फिर ये से। तो हो गया इसमें। हाँ हाँ, इसमें तो धूप लग रही है। इस तरफ सर करके लेटो आप इस बार ना, क्योंकि उस साइड धूप पड़ रही है। हाँ तो शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। कुछ चाहिए आपको? फ्रूटी, लस्सी, चॉकलेट्स, बहुत सारा स्नैक्स पीछे भी रखा हुआ है। ये देखो 287 हो गया। ये कैसे हो गया अभी? अभी कैसे कट गया पैसा पता नहीं। पता नहीं कौन और ये ठंडा हो गया होगा ना हमारा। हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं अपने आइटम। गोलू के लिए पूरी फ्रूटी भर ली है, लस्सी भर ली है, स्नीकर्स है और बहुत सारा स्नैक्स पीछे भरा हुआ है। गोलू पीने लायक है। चाहिए आपको कुछ? क्या चाहिए? फ्रूटी की लस्सी? फ्रूटी चाहिए, ओके। बंद हो जा भाई, ओके। ये लो। ये 135 ही अभी लगा ना, 10 यू वेलकम। अब ये डिविएशन आ गया सिरसी के लिए है। अभी नहीं है, अभी गेट का हुआ। हाँ, मतलब डिविएशन से सिरसी के लिए 54 किलोमीटर्स रहेगा और यहीं से हमारी बुरी सड़कों का दौर भी शुरू होगा। तो तैयार हो जाओ समर सिंह। ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रोड में चलने के लिए है। अभी तक तो कोई बड़ खबर नहीं आई। अभी तक नहीं आई है। अभी तक का जो रूट था काफी अच्छा था। अभी तक का रूट जहाँ से पूरी बनी हुई थी, फिर आधे पैच में हमने हाफ देखी, आधी बनी आधी नहीं बनी है, अब खत्म हो गई है। तो अब पूरी यहाँ पे गिट्टी पड़ी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमारे बाद जो मे बी अब बरसात में जो लोग जाएंगे गोकर्णा में, उन लोगों को प्रॉपर रोड मिल जाएगी। काफ़ी ठीक हो गई होगी रोड, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वो रोड तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बना दी है। वहाँ पे मार्किंग वगैरह भी हो रखी है और यहाँ पे काम चल रहा है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ बट सही है ना, काम एक्चुअली चल रहा है जो जितने सालों से नहीं हुआ था। अब फिलहाल एटलीस्ट काम शुरू हुआ। और ये तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा नैरो हो रखी है रोड। और तो यहाँ पे पुलिया बना रहे हैं ना। हाँ, पूरी मड रोड है एक्चुअली यहाँ पर। अरे बाप रे। और काफ़ी खेती हो रखी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, सो हर दोनों साइड में काफ़ी खेती लगी हुई है। गांव है यहाँ पर, तो इसलिए ये रास्ता काफ़ी कच्चा था। बट गांव वालों के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगी रोड। और आप देख सकते हो काफ़ी कच्चा रास्ता है यहाँ पर। और मिट्टी का काम चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग लगे हुए हैं, काम हो रहा है, काफ़ी सारा काम चल रहा है। टाइम लगेगा इसको। आउच भाई गड्ढे बहुत है भैया। देख लो। और यहाँ पे देखो सामने सब लेकर आ रहे हैं सामान। ये क्या है? आई थिंक नाला बनाने वाले के लिए पाइप है ना, बड़ा सा सीमेंट का, जो यहाँ पे इतना बड़ा होल है उसके लिए इन लोगों ने ये लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा है। इनका आधा रास्ता इन्होंने इसी से घेर लिया। नहीं बेबी, वेट करो, थोड़ा सा रुको। वो तो स्विंग हो गई ना, क्योंकि वो ऐसे हैंग हो रहे हो ना उसमें। इट इज़ हैंगिंग, तो वो इसलिए स्विंग करेगा, उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो। पीछे जो इतना बड़ा गड्ढा देखो ना, इसमें लगाएंगे। समर सिंह एंजॉय कर रहा है चिप्स। अकेले खा रहे हो गोलू? मम्मी से पूछा भी नहीं आपने?
आपने ये नहीं पूछा कि आप खाओगे, आपने पूछा मम्मा खाओ, आप खाओ। एक और खाओ, एक और खाओ, एक और खाओ, आपने पूछा था एक और मम्मा खाओ, एक और खाओ। बस बस बस। हो गया इतना कुछ। आपने पूछा था कि मम्मा मैं खोल लूं, तो मैंने बोला आपको खाने के परमिशन चाहिए क्या, आप इसलिए तो लाए हैं। हम्म, भाई देव तुमको कोई आइडिया है कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है ये? ये वाला सिरसी का कितने किलोमीटर का है, नो आइडिया, बट अभी हमको कितना टाइम बचा है पहुंचने के लिए, ऑलमोस्ट 3 आवर्स टू रीच आवर डेस्टिनेशन। और दिखा रहा है टाइम बढ़ गया है, अब हमारा टाइम दिखा रहा है 3:28, क्योंकि जो ये रास्ता है ना इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे लगता है ये टाइम और बढ़ेगा ही, अगर ये और आगे तक रोड ऐसी है तो दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर अस नाउ। और आज सारे ऐश कंफर्ट लग्जरी तो समर सिंह की है, देखो क्या मस्त बिस्तर सेटअप है पूरा, बेडशीट डाल के नीचे इसका बेड है, वो कौन सा बबल बेड कहते हैं उसको ब्लो अप करके हमने इसे बिछा दिया है, अच्छे से बेडशीट डाल दिया है, तकिया है, निंटेंडो गेम है, इसका बुर्गी है, वेज है बुर्गी, पीछे उसको धूप में बिठा रखा है, बुर्गी बेबी समर का बुर्गी, पता नहीं 3-4 सालों से अपने पास रखा हुआ है ये, और हर ट्रैवल में अपने साथ लेके जाता है इसको, पता नहीं कहाँ घूमा है। उत्तर प्रदेश गया, गोकर्ण गया है, गोवा गया है, गोकर्ण जा रहा है, उत्तर प्रदेश गया है, हर जगह तो गोवा तुम भी गए हैं। हाँ हर जगह तो तुम इसको लेके जाते हो साथ में। वाइनयार्ड भी गए हैं। हाँ और समर से ने ना बुर्गी का छोटा बेबी भी ले आया है घर में, है ना, मशरूम श्रूमी। हाँ श्रूमी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे अगले व्लॉग में। उसको भी लेकर आ रहा था, पता नहीं कितनी बारात बैठाना चाहता है पीछे। हाँ खेल क्या रहे हो आप? FC25 क्या गेम है वो? फुटबॉल गेम है। It is not about football, it is football. ओके मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, अपने आप ही खेलते रहता है, फुल टाइम बिजी रहता है, और अभी तो हॉलीडे सीजन है तो गुड, एंजॉय समर। सो गाइस अब हम लोग निकल के आ चुके हैं वो तड़ाक रोड से, तड़ास रोड, तड़ास और तड़ाक जो भी रोड थी, काफ़ी खतरनाक रोड थी, और मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर का वो स्ट्रेच रहा होगा। सो नाउ वी हैव हिट NH52 एंड फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उस रोड की वजह से काफ़ी डिले हो गया, आई थिंक हम लोग आधा घंटा टाइम उसमें चला गया स्पीड के चक्कर में। तो नाउ वी हैव टू पिक अप एंड नाउ टाइम दिखा रहा है 3:30 बजे हमारा ETA, और मुझे लगता है 3:30 तो दिखा रहा है। अगर हम कंटिन्यूसली चले, हम लोगों को लेना होगा एक लंच ब्रेक बीच में, तो उसमें 45 मिनट्स कम से कम लग जाएंगे, और तो अब हम लोग पहुँचेंगे जानू शाम तक ही, लगभग अब 4:30 बजे रख के चलो है ना, अराउंड 4:30 तक हम लोग पहुँचेंगे। और फिर ये हो जाएगा भैया, मैंने सोचा था कि हम दोपहरी में पहुंच जाएंगे, और धूप रहती तो बाहर क्या ही करते जाके, तो थोड़ा आराम करते 2-4 घंटा, और फिर शाम को बाहर निकलते आराम से, कुडले बीच रिजॉर्ट में हम लोग स्टे करने वाले हैं। सो उसका अपना बीच है पीछे बहुत ही पास में, तो आराम से वी कुड हैव गॉन। उनका खुद का बीच थोड़ी है, खुद का बीच नहीं है, बट दैट बीच नेम इज कुडले बीच। So हाँ, it's not a private beach, but it's a कुडले बीच resort, and उसके बहुत पास वॉकेबल डिस्टेंस 5 to 7 मिनट्स पे आप पहुंच जाते हो कुडले बीच पे, so which is quite near। तो हम शाम को वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे थे। अब शाम को पहुंचेंगे, नॉट श्योर, पहली बार जा रहे हैं, मैंने उतना रिसर्च करके वो नहीं पता किया तुमने? नहीं, so there are cafes in गोकर्णा, we have to go and check out कि आसपास में क्या है, बट आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ कपल ऑफ नोन कैफेज, तो हम लोग वहाँ पे पक्का चलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, हमारे रिजॉर्ट के आसपास क्या होगा वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। सो लेट्स सी, शाम को पहुँचते हैं। ये देखो क्या पलट गई है गाड़ी, ओह माय गॉड, फुल अपसाइड डाउन, पूरा अपसाइड डाउन हो गया है, तो स्पीड में जा रहा होगा बंदा। समर ने सोने से पहले बोला था रुकना नहीं है, सीधे वहीं चलो। समर ने बोला था रुकना नहीं, हाँ वो अपना खाते पीते चल रहा है, और हम लोगों ने जो नाश्ता किया है वो अभी तक पचा नहीं है। ये NH63 लिखा था वहाँ पे, यू आर सेइंग समथिंग एल्स, इसमें यहाँ पे इसमें 52 आ रहा है, ठीक है, 52 ही चल रहा है, वहाँ पे बोर्ड अभी निकला 63,
तो पता ठीक है, नहीं इनकी बोर्ड रीनेमिंग हुई होगी, इसलिए मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि मैंने जब बोर्ड देखा था वहाँ पे वो भी AH47 कुछ था। हाँ, तो अब पता नहीं गूगल गलत है कि इनके बोर्ड नहीं इन्होंने चेंज करवाए यहाँ पर, कुछ तो है। गॉड नोस। तो मैं तो गूगल के हिसाब से जाऊंगी क्योंकि तुम तो अंग्रेज हो ना। हाँ ये उखाड़ के चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा गवर्नमेंट, मुझे ये पता है। देन गूगल में ये लोग चेंज कर लेंगे। गूगल कांट बी रॉन्ग इन नेमिंग द नेशनल हाईवे। 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे, लगभग 15 मिनट हो गया है हमें आए हुए। और पूछो मत यार, लास्ट के जो 2 घंटे थे ना, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इतना ज़्यादा घाट सेक्शन था, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इतने सारे टर्निंग्स, ओ गॉड हालत ख़राब हो गई। एंड बस फाइनली रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा है, रूम काफ़ी प्यारा है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक झलक। कमरा कैसा लग रहा है? अच्छा कमर इज हैप्पी। तो हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे। इसका मैं डिटेल रूम टूर, रिजॉर्ट टूर आप लोगों को आराम से दूंगी। अब मैं आज के लिए वाइंड अप करूंगी डे, जा रही हूँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने, थोड़ी देर सोएंगे और शाम को देन वी आर गोइंग टू स्टेप आउट और आगल बगल का एरिया चेक करेंगे। तो होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, हमारी जर्नी एंजॉय करी होगी। एंड स्टे ट्यून गाइस, बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं गोकर्णा के। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अंटिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।